इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 समुद्र तल से 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। जैसे ही फ्लाइट ने पठानकोट के पास का इलाका पार किया, मौसम अचानक बिगड़ गया। प्लेन एक तेज ओलावृष्टि और भयंकर झटकों के बीच फंस गया। क्रू ने सबसे पहले भारतीय वायुसेना के कंट्रोल रूम से रास्ता बदलने की अनुमति मांगी ताकि तूफान से बचा जा सके, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पायलट ने लाहौर एयर स्पेस में एंट्री की रिक्वेस्ट भी की, पर वो भी नामंजूर हो गई। तब पायलट ने एक मुश्किल फैसला लेते हुए 220 पैसेंजर से भरी फ्लाइट को तूफान के बीच से निकालने का फैसला किया। जब ये फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई तो दुनिया ने ये तस्वीर देखी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कुछ मिनटों के अंदर फ्लाइट के भीतर क्या कुछ हुआ था। तूफान से सुरक्षित बचकर निकले इस फ्लाइट की कहानी हम आपको सुनाते हैं। 21 मई 2025 शाम के करीब 4:55 पर इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में कुल 220 यात्री सवार थे। दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान समुद्र तल से 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इसे टेक्निकल भाषा में फ्लाइट लेवल 360 कहते हैं। जैसे ही ये विमान पठानकोट का इलाका पार करती है तो प्लेन में बैठे यात्रियों ने तेज झटके महसूस किए। कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। विमान के कॉकपिट में माहौल तनावपूर्ण हो गया। चालक दल ने महसूस किया कि उनका विमान खराब मौसम में फंस सकता है, लिहाजा उन्होंने मौसम की खराब स्थिति के कारण भारतीय वायुसेना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर डायवर्जन की अनुमति मांगी। मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद क्रू ने लाहौर से अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी। इसकी भी मनाही हो गई। अब क्रू के पास तूफान के बीच से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लिहाजा विमान के पायलट ने ये रिस्क लिया। याद रखिए, इस विमान में कुल 220 पैसेंजर तब सवार थे। आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे थे जो सीधे विमान को नुकसान पहुंचा रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि विमान का बैलेंस बिगड़ रहा था। उड़ान को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। विमान के सुरक्षा सिस्टम का एक बैकअप मोड भी बंद हो गया था। वैकल्पिक गति देने वाला मीटर गलत रीडिंग दे रहा था, लिहाजा पायलट को विमान की सटीक रफ्तार पता नहीं चल रही थी। विमान का ऑटो पायलट मोड बंद हो गया। विमान तय सीमा से अधिक गति पर था, जो कि एक खतरनाक स्थिति थी। इस सब की वजह से विमान 1 मिनट में 8,500 फीट नीचे आ रहा था। सोचिए, 1 मिनट में 28 मंजिल की इमारत जितनी ऊंचाई कम हो रही थी, लेकिन क्रू ने हार नहीं मानी। पायलट ने मैन्युअली प्लेन को कंट्रोल किया और जब सिस्टम थोड़ा सामान्य हुआ तो उन्होंने पैन की कॉल की। ये एक तरह की आपात चेतावनी होती है। इसका मतलब होता है कि विमान पर खतरा है, लेकिन स्थिति अभी काबू में है। श्रीनगर ATC से रडार की मदद मिली और आखिरकार विमान शाम 6:30 पर श्रीनगर में सुरक्षित लैंड हुआ। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर प्लेन से बाहर सुरक्षित निकले। बस विमान के सामने वाला हिस्सा जहां रडार होता है वो ओलों या झटकों की वजह से टूट गया, जिसकी तस्वीरें सबने देखी। इस मामले की जांच अभी DGCA की तरफ से हो रही है। आगे और डिटेल्स आ सकती हैं। अभी प्रारंभिक जांच के आधार पर DGCA ने एक रिपोर्ट, एक बयान जारी किया है, जिसके आधार पर हमने आपको ये पूरी जानकारी दी। अभी इस प्लेन के क्रू मेंबर्स के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो डिटेल्स सामने आई है उसके आधार पर इस विमान में सवार क्रू मेंबर की मुश्किलों और उनकी समझदारी का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।